तो हम देख रहे थे कि पुंसावन व्रत जो होता है वो कैसे करते हैं। परीक्षित महाराज को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। वो सोच रहे थे कि कैसे करते हैं, मुझे पुंसावन व्रत के बारे में और भी कुछ पूछना है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को, क्या इस व्रत से सारी इच्छा पूर्ति होती है? तो मुझे ये व्रत के बारे में जानना है, जो इच्छा पूर्ति वाला व्रत है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, जो भी लक्ष्मी नारायण की वर्शिप करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, पुंसावन व्रत के हिसाब से करते हैं तो हो जाती है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा उनको कि क्या आप बता सकते हैं कि कैसे करना है? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, देखो, नवंबर दिसंबर मतलब हायन ऐसा नाम का एक महीना होता है। तो तब क्या करना चाहिए, एक स्त्री ने क्या करना चाहिए, सबसे पहले मारुतों की कथा सुननी चाहिए। मारुतों की कथा मतलब कैसे मारुत दीति के गर्भ में आए और दीति ने कैसे ये व्रत का पालन किया था। तो ये सबसे पहले स्टोरी सुननी चाहिए। फिर 7 7 49, इंद्र ने कैसे सात ये करे, भाग करे गर्भ के, और फिर और 7 49 करे एम्ब्रियो के। वो सारी कथा, मारुतो के जन्म की कथा पूरी पढ़नी चाहिए। पढ़ने के बाद फिर उसने क्या करना चाहिए, सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, स्नान करना चाहिए, वाइट कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर अपने आप को थोड़े से डेकोरेट भी करना चाहिए हल्दी चंदन से। उसके बाद उसने क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने प्रे करना चाहिए कि हे मेरे भगवान, आप सारे समृद्धियों से परिपूर्ण हो, आप संपूर्ण हो, आपके अंदर सारा सौभाग्य है, और आप ही हो जो मेरी लक्ष्मी माता के पति हो। और लक्ष्मी माता भी है जिनके पास हर फेर का सौभाग्य है। वो इसीलिए उनको सौभाग्यवती कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे सौभाग्य से पूर्ण है। और आप सबके मालिक हो, आप ही सबके मालिक हो, ऐसे करके भगवान को प्रे करना चाहिए, भगवान को बताना चाहिए, भगवान आप करुणामय हो, आपसे ज्यादा करुणामय कोई है नहीं। और आप बिना वजह ही लोगों पे करुणा करते हो, आपको किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कारण के भी आप लोगों पे करुणा कर सकते हो, और आप करते भी हो बिना किसी कारण के। इसलिए भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, ऐसे करके भगवान नारायण को प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माता लक्ष्मी को कहना चाहिए, हे माता, आप भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति हो, और आप ही भगवान विष्णु की सखी हो, प्रिय हो। तो हे माता, प्लीज कृपा करके मेरे ऊपर काइंड रहना, मतलब क्या रहना, मेरे ऊपर थोड़ा सा करुणा दिखाना, दया दिखाना मेरे ऊपर, ऐसे करके लक्ष्मी माता को बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आपने ओम नमो भगवते महापुरुषाय ऐसे करके मंत्र बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे मेरे प्रिय भगवान विष्णु, आप बहुत शक्तिमान हो, आपके पास सारे 6 तरीके के 6 के 6 समृद्धियां है, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, आप सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में आप कीर्तिमान हो, आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, और आप पूरे ज्ञान से ओतप्रोत हो। ऐसे करके भगवान के गुणगान गाने चाहिए। फिर भगवान को बोलना चाहिए, फिर माता को कहना चाहिए, हे लक्ष्मी माता, आपके पति साक्षात भगवान विष्णु है, तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। और विष्णु भगवान को कहना चाहिए, आप साक्षात माता लक्ष्मी के पति हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपके साथ हमेशा आपके कोई ना कोई दास रहते हैं, जैसे विश्वक्सेन। तो विश्वक्सेन जैसे दास आपके साथ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस तरीके से मंत्र बोलना चाहिए, और हर रोज भगवान विष्णु की बहुत श्रद्धा से अलग अलग वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के लिए फूल लाने चाहिए, फल लाने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए, इत्तर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को मीठा कुछ चढ़ाना चाहिए, भगवान को अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनानी चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, भगवान को घी चढ़ाना चाहिए। और फिर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा ऐसे करके अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें घी का अर्पण करना चाहिए। ये व्रत बताया। फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि कश्यप मुनि ने कितना अच्छा व्रत बताया ना माता दीति को, आप एकदम ही भगवान नारायण की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हाँ,
फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि स्माइल किया, और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के पास बहुत शक्ति है, वो दोनों भी बड़े पावरफुल है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं है ब्रह्मांड में जो आपकी वो पूरी नहीं कर सकते। आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, और आपने बोला मुझे अमर होना है, तो वो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? हम नहीं। तो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता, या ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, आपकी अमर होने की इच्छा वो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर विष्णु भगवान के पास जाओगे और बोलोगे अमर होना है, तो भगवान बोलेंगे हाँ, नारद मुनि भी अमर ही है, बन जाना आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भगवान विष्णु के पास जाने वाले भी जाते जाते ही अमर हो जाते हैं, मतलब वो मुक्त जीव ही रहता है, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, वो मुक्त जीव ही रहेगा। जैसे ध्रुव महाराज हमेशा ही मुक्त जीव बन गए, एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो। मुक्त जीव की डेथ नहीं होती, वो अपने आप ही शरीर बदल देता है, स्वारूप मुक्ति मिल जाती है, और वो भगवान के पास चला जाता है। सो भगवान विष्णु जो है और माता लक्ष्मी, अगर ये दोनों की इकट्ठे पूजा करो तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो वो लोग पूरी नहीं कर सकते। वो आपकी पूरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु अकेले कभी, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, भगवान विष्णु कभी अकेले हृदय में नहीं बैठते, वो माता लक्ष्मी के साथ हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। वो हमेशा माता लक्ष्मी के साथ होते हैं, और वो दोनों इनसेपरेबल है, मतलब भगवान नारायण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता इनसेपरेबल है। तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर परमात्मा हृदय में है तो लक्ष्मी माता है नहीं। हाँ। लक्ष्मी माता हृदय में ही होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए हमेशा कि हमारे ही हृदय में लक्ष्मी माता है, इसलिए कभी लैकनेस में मत रहना। मुझे याद है एक बार किसी ने बोला था महाराज को हमारे, कि हमें ऐसे लगता रहता है कि हमारा, वो कुछ बिजनेस चलाते थे गुजरात में, तो उन्होंने बोला कि महाराज जाप वाप तो ठीक है, लेकिन चिंता लगी रहती है कि आज दुकान चला, कल चलेगा नहीं चलेगा, दिवाली कब आएगी, दशहरा कब आएगा। उनको अपनी दुकान चलने की थोड़ी सी टेंशन होती थी। तो महाराज ने कहा तू क्यों चिंता करता है, तेरे हृदय में तो लक्ष्मी माता है, तू नारायण को अपने साथ रख, लक्ष्मी माता हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो चले गए थे। उसके बाद उनका जो शोरूम था वो 3 फ्लोर का उन्होंने वो साड़ी का शोरूम बनाया। सो होता क्या है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हृदय में लक्ष्मी माता है, और हमें ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी माता बाहर है, कहीं और है, और वो सैलरी से आनी चाहिए, या फिर वो हमारी दुकान से आनी चाहिए। सब लोग क्या करते हैं ना, लक्ष्मी को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है दूसरे ने दिया तो ही मेरे पास आएगा, नहीं तो मेरे पास आ नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो एकदम विपरीत है। विपरीत कैसे है? कुबेर है, कुबेर अपने हृदय पे लक्ष्मी माता पे ध्यान लगाते हैं, उनके पास हमेशा होता है। हमारे इंद्र देवता है, जब भी प्रॉब्लम होती है भगवान नारायण के पास चले जाते हैं, मिल्क ओशन में चले जाते हैं और उनकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बेसिक्स है जो पता होने चाहिए इंडिया में अगर आप जन्मे हो तो। और आपको चिंता करने की अगर आदत है, तो चिंता करने की आदत को ब्रेक करने की आदत डालो। ब्रेक कैसे करना है? अपने हृदय में भगवान नारायण और लक्ष्मी माता को याद करना है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी इसके बाद क्या किया, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु जो है हमारे हृदय में रहते हैं, दोनों भी इनसेपरेबल है। और आपकी कोई भी इच्छा, इफ वन डिजायर्स ऑल अपियंसेस, ऐसा नहीं है कि आपको एक वस्तु चाहिए तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी चाहिए तो तीसरी छोड़नी पड़ेगी। कभी कभी लोग ना अपने ही दिमाग में कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे हाथ से ये चला जाएगा, अगर वो चाहिए तो मेरे हाथ से ये चला जाएगा। अपने से ही लिमिटेशन डाल, वो भगवान को इतना नेग्लिजेंट समझते हैं ना, भगवान को वो लोग इतने यूजलेस समझते हैं कि उनको लगता है कि भगवान के पास सोल्यूशन ही नहीं हो सकता आपकी इच्छाओं का, है ना। उनको क्या लगता है कि भगवान को अगर हम अपने सारे कंडीशंस बताएंगे कि मुझे ग्रीनरी भी चाहिए, मुझे नदी भी चाहिए, मुझे पहाड़ भी चाहिए, मुझे सोना भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे प्राणी भी चाहिए, और फिर मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे मंदिर भी चाहिए, मुझे भक्त भी चाहिए, ऐसे करके लोगों को लगता है नहीं नहीं, अगर ये मांग लिया तो वो नहीं मिलेगा, ये मांग लिया तो वो नहीं मिलेगा।
तो होता क्या है कि लोग अपनी मर्जी से ही लिमिटेशन डाल देते हैं अपने ऊपर ही। तो मांगते वक्त भी या फिर सोचते वक्त भी खुला नहीं सोचते। अब आपकी भक्ति के लिए आपको लग रहा होगा, भक्ति के लिए, मेरे भक्ति के लिए ये कंडीशंस अनुकूल है। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है, वो अगर खुला होके नहीं मांगा तो मिलेगा कैसे? खुला होके बोलो कृष्णा को, मेरी भक्ति के लिए ये सारी चीजें अनुकूल है, तो अगर हो सकता है तो देख लो। नहीं तो थैंक यू बोलना है कृष्णा को कि आपने इतना सब कुछ किया है। बट आपको यहाँ पे बताया है कि आपकी अगर कितनी भी भौतिक इच्छाएं हो, भगवान नारायण और लक्ष्मी माता, इन दोनों के अंदर संपूर्ण शक्ति है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की। तो मेरा कहने का यह मतलब था कि लक्ष्मी कभी बाहर नहीं होती। ऐसा मन में ये फ्लो मत बना के रखो कि वो सैलरी से ही आती है या दुकान से ही आती है। ये वाली सोच छोड़ देनी है। कैसे आती है ये आपके बारे, ये हमारा काम है ही नहीं सोचना। अगर आपको लग रहा है कोई है, तो आपने पहले तो इतना याद रखना है कि लक्ष्मी माता मेरे हृदय में है और मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परमात्मा मेरे हृदय में है, परमात्मा अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, तो मैं उस परमात्मा को दंडवत प्रणाम करता हूँ जो लक्ष्मी अधिपति है। और मैं लक्ष्मी माता को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनके पति साक्षात भगवान नारायण है। तो आप खुद सोचो, आपको बहुत ज्यादा ये नहीं आती, रिस्पेक्ट नहीं आती लक्ष्मी माता के लिए? इसलिए नहीं आती क्योंकि लक्ष्मी माता आपको पैसे प्रोवाइड करेगी या आपके बच्चों के शादी के लिए ढेर सारा। आपको इसलिए रिस्पेक्ट आती है कि अरे इनके इनके पति साक्षात भगवान नारायण है। सो इस तरीके से जब आप लक्ष्मी माता को एड्रेस करते हो ना, ये प्रेयर्स से सीखना। सुखदेव गोस्वामी जी जो प्रेयर्स बता रहे हैं, वो प्रेयर्स से सीखना कैसे एड्रेस किया जा रहा है लक्ष्मी माता को। कहीं से भी लेन देन के भाव से एड्रेस नहीं किया जा रहा कि लक्ष्मी माता आप तो बड़ी अच्छी हो, आप तो ऐसी हो, आप तो वैसी हो, आप ऐसे नहीं। लक्ष्मी माता, आपके पति साक्षात भगवान नारायण है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ये लक्ष्मी माता फील्स मोस्ट प्राउड ऑफ। लक्ष्मी माता को ये अपनी आइडेंटिटी सबसे अच्छी लगती है कि हाँ मेरे पति है, मेरे पति भगवान नारायण है। ऐसे करके उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है। जैसे हम कृष्णा को बोलेंगे कि राधे राधे कृष्णा कैसे हो, तो कृष्णा विल भी लाइक हाय, मेरे राधे का नाम लिया। राधा रानी को बोलेंगे हरे कृष्णा राधा रानी कैसे हो, तो राधा रानी बड़ी खुश हो जाएगी कि मेरे कृष्णा का नाम लिया। सो आपको ये भक्तों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? भक्तों का रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता होता है। हमने जाना है एक दिन वहां पे, आते जाते मिलना है उनको, उनकी सेवाएं सुननी है, करनी है सेवाएं। एक ना एक दिन तो हमें सबके साथ जाकर मिलना है और सेवाएं देनी है और उनकी फैमिली बनकर रहना है। अगर फैमिली बनकर रहना है तो फैमिली की तरह समझना भी तो पड़ेगा हमारी फैमिली में मम्मा को क्या खुशी मिलती है, पापा को किस चीज से खुशी मिलती है। अगर आप रीड ही नहीं करोगे अपनी फैमिली को, तो आप अपनी फैमिली को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। वैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड लक्ष्मी माता को क्या प्रसन्न करता है। माता लक्ष्मी आपके पति साक्षात भगवान नारायण है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। और नारायण भगवान को क्या खुशी देगा? नारायण भगवान आप लक्ष्मीधिपति हो, लक्ष्मीधिपति हो आप। आपके महल में, वैकुंठ में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी आपको सेवा देती है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। देन वाई नारायण विल नॉट बी हैप्पी? पत्नी है उनकी। तो इफ वन डिजायर्स, तो इसलिए ये दोनों इनसेपरेबल है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा आपके अगर किसी के भी हृदय में भौतिक इच्छाएं होती है, तो ऐसी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है जो लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर पूरी नहीं कर सकते। पुंसावान व्रत करने से लक्ष्मी नारायण आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी तरह पूरी करते हैं, अगर आप श्रद्धा से करते हो तो सबकी ड्यूटी है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा सबकी ड्यूटी होती है लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की। तो महाराज परीक्षित ने सुना, आंखें बंद करी, हाथ जोड़े और अपने हृदय में भगवान नारायण का रूप लाया और लक्ष्मी माता का रूप लाया। सुंदर सुंदर लक्ष्मी माता को अपने हृदय में देखा, सिंहासन पे बैठे हुए। भगवान नारायण को देखा सिंहासन पे बैठे हुए, दोनों का रूप देखा अपने हृदय में और उनको जाके उन्होंने दंडवत किया। ऐसे करके फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि जो भी लक्ष्मी नारायण की अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए वर्शिप करता है, उसके अंदर से धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं खत्म होती है और उसको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो जाती है।
फिर क्या उन्होंने कहा कि ये मंत्र जो होता है उसको 10 बार बोलते बोलते, ओम नमो भगवते महाविष्णु, ये कौन सा मंत्र था, ओम नमो भगवते महापुरुषाय, ये वाला मंत्र होता है, 10 बार बोलना है। एक बार बोला दंडवत, दूसरी बार बोला दंडवत, तीसरी बार बोला दंडवत, बोलना है दंडवत करना, बोलना है दंडवत करना, ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। और फिर बोलना है कि हे भगवान विष्णु और हे माता लक्ष्मी, आप पूरे सृष्टि के सृष्टि बनाने वाले हो, और आप ही सारे सृष्टि में जो भी होता है उसका कारण हो। जितनी भी सृष्टि बनी हुई है उसके कारण आप दोनों ही हो, और सारी जीवात्माएं जो है वो आपके ही बच्चे हैं। माता लक्ष्मी, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप भगवान की बाह्यरंग शक्ति हो, लेकिन देखा जाए तो आप भगवान की अंतरंग शक्ति ही हो। आपकी पूजा करने से, करने मात्र से ही सबके हृदय में भगवान नारायण के लिए भी ये प्रेम पैदा हो सकता है। बट एक्चुअली देखा जाए तो आप भगवान की इतनी पूजा करते हो कि आप उनसे ही प्रसन्न होते हो जो आपके पति की पूजा करते हैं। तो मेरी प्रिय भगवान विष्णु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। आप सारी एनर्जीज के मास्टर हो, मतलब जितनी भी आप भौतिक जगत में एनर्जी देखते हो ना, कभी कभी आपको लगता है अरे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे भूत है, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा खुशी खुशी वाला माहौल है, यहाँ पे ऐसे नहीं लगता, बड़ा सैड 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 माहौल है। तो आपको जहाँ पे भी ऐसे फील होता है ना कहीं बहुत सैडनेस फील होती है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील होती है, कहीं ना कहीं बड़ा डर वाली फीलिंग आ जाती है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज बेसिकली, कहीं तमस होता है, कभी रजस होता है, कहीं सत्व गुण होता है। सो ये आप सारे एनर्जीज के मालिक हो, ऐसे कहा उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला फिर बोलना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आप सारी एनर्जीज के मालिक हो, और आपसे ही सारी एनर्जीज निकलती हैं। आप ही सुप्रीम एंजॉयर हो। मतलब एंजॉय करने में अगर सबसे मास्टर कौन है, तो कृष्णा का हाथ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, नारायण भगवान का भी नहीं पकड़ सकता। कौन, कितना एंजॉय करते हैं वो लोग, उनके साथ तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो इतना एंजॉय करते हैं। तो लक्ष्मी माता एम्बॉडीज ऑल द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। माता लक्ष्मी माता जो है उनके अंदर हर फेर की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और वो हमेशा आपकी पूजा करती रहती है। इसलिए लक्ष्मी माता का शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया होता है, ऊपर से नीचे तक लक्ष्मी माता पूरी भक्ति से भरी हुई है आपके लिए। तो लक्ष्मी माता जो है वो सारी आध्यात्मिक शक्तियों का स्तोत्र है ना, आध्यात्मिक शक्तियों का स्तोत्र। अभी आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। आप काली माता के पास जाओ, तो काली माता से लोग क्या डिराइव करते हैं, ऐसी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां डिराइव करते हैं जिससे कि उनको दूसरों का बुरा कर पाए। है ना, जो हयाग्रीव था उसने काली माता को रिक्वेस्ट किया था, मुझे बड़ी शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, शक्ति दे दो। तो काली माता ने उसको शक्ति दे दी। फिर वो बोला मेरे को अमर होना है। तो लक्ष्मी, उन्होंने बोला मैं तो नहीं, मैं ही काले चक्र बनकर आ जाती हूँ, मैं ही काले शक्ति बनकर आ जाती हूँ, मैं ही मृत्यु प्रदान करती हूँ। तो आई डोंट थिंक मैं तुम्हें ये दे पाऊंगी, मैं अपने ही एक रूप के विपरीत जाकर तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, ऐसे बोला उन्होंने हयाग्रीव को। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी माता दे नहीं सकती, बट शी कैनॉट गिव इट टू हयाग्रीव। तो हयाग्रीव ने बोला ठीक है, मेरे को बहुत शक्ति दे दो, बहुत शक्ति दे दो, ऐसे करके उसका शरीर ना फूलने लग गया, वो इतना पावरफुल होने लग गया। फिर उसने बोला कि मुझे ऐसा कोई मारे अगर कोई मारना चाहता है तो ही शुड हैव माय फॉर्म ओनली, मेरे जैसा ही रूप होना चाहिए। तो हयाग्रीव को लगा कि मेरे जैसा तो स्ट्रांग कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, आपने मुझे इतनी शक्ति दे दी है, मेरे जैसा स्ट्रांग कौन ही होगा। ऐसे करके उसने मांगा। तो द मेन थिंग इज कि लक्ष्मी माता जो है ना, लक्ष्मी माता के अंदर बहुत शक्ति है। अभी कोई कोई लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी माता का जो जैसे काली माता है उसका यूज ही गलत तरीके ले करेंगे। शक्तियां मांगेंगे, शक्ति में अच्छी शक्ति भी होती है, कभी कोई बुरी शक्ति भी होती है, लेकिन स्तोत्र कहाँ आता है, लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी माता का सोर्स, सोर्स मतलब जैसे सूरज से किरणें निकलती है, फिर वो किरणों से आपका सारा वाटर साइकिल चलता है, और फिर वो किरणों से आपका सोलर एनर्जी चलता है ना। सोलर एनर्जी से फिर आपके घर में लाइटें आती है, गीजर चलता है। तो इस तरीके से आप हम समझ सकते हैं कि सूर्य भगवान जो है वो कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है। उसमें से जो लाइट निकल रही है तो वो लाइट कौन है, लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता माता के सोर्स कौन हो गए, भगवान नारायण हो गए। अब वो लाइट
सोलर एनर्जी, जो आपने टेरेस पे सोलर पैनल्स लगाए होंगे अगर किसी ने, तो सोलर पैनल्स की ओरिजिनल शक्ति कहाँ से आ रही है? सन रेज से आ रही है, सूर्य की किरणों से आ रही है। तो सोलर पैनल के लिए सोर्स क्या बन गया? सूरज की किरणें। क्यों वेदा? है ना? अब पैनल के लिए सोर्स क्या बन गया? सूरज की किरणें। वैसे ही अभी काली माता के अंदर जितनी शक्तियां है उसके लिए स्तोत्र कौन बन गया? लक्ष्मी माता बन गई। अभी सोलर पैनल से जो एनर्जी आ रही है और आपके घर में लाइट लग रही है, गीजर चल रहा है, तो गीजर के लिए सोर्स कौन बन गया? सोलर पैनल। सोलर पैनल, राइट। वैसे ही हयाग्रीव के पास अगर बहुत शक्ति आ गई, बाहुबल आ गया, तो उसका सोर्स कौन बन गया? काली माता बन गई। अब समझ में आ रहा है? तो एक वन लेवल अप, वन लेवल अप ऐसे लगता है जैसे सोर्स है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स तो वापस कृष्णा ही है। तो लक्ष्मी माता के अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बाह्य रंग शक्ति है, क्योंकि उन शक्तियों का उपयोग अलग अलग भौतिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन वो एक्चुअली अंतरंग शक्ति है। वो इसीलिए पूरी शक्ति से परिपूर्ण है क्योंकि वो इतने करीब है भगवान नारायण के, और इतना याद करती है। याद करने की भूलती नहीं है, तो याद करने की जरूरत ही क्या है? कंटिन्यूअसली सेवा में है। अब भगवान को जो भूलता ही नहीं, वो याद क्या करेगा बताओ? हम कहते हैं कि विष्णु स्मरणम। अरे स्मरणम तो आप तब करोगे जब आप भूलोगे, है ना? इसलिए थर्ड नंबर पे आता है स्मरणम। पहले क्या आता है? श्रवणम आता है। अगर आप श्रवणम और कीर्तनम कंटिन्यूअसली पहले दो स्टेप्स में ही करते रहोगे ना, श्रवण करो कीर्तन करो, श्रवण करो कीर्तन करो, श्रवण करो कीर्तन करो, स्मरणम की स्टेप आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भूलोगे ही नहीं। जिसको भूलोगे ही नहीं उसको याद कैसे कर सकते हो भला? आप भूल ही नहीं सकते जिसको, उसको क्या याद करोगे आप? तो वैसे लक्ष्मी माता की केस है। लक्ष्मी माता हमेशा ही नारायण भगवान की सेवा करती रहती है, तो उनको याद नहीं करना पड़ता। तो होता क्या है कि वो इतनी चार्जड अप रहती है, पूरी बॉडी इतनी चार्जड अप रहती है कि जितने शक्तियां भगवान नारायण के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां हाइयर हाइयर लेवल पे लक्ष्मी माता के अंदर आ जाती है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मी माता के शरीर जो है वो पूरा आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हुआ है। और कभी कभी तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे वही ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि उन्हीं के अंदर सारी भगवान नारायण की शक्तियां आके बस चुकी है। तो उनकी पूजा करने मात्र से भगवान नारायण भी कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लक्ष्मी इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एक्टिव क्वालिटीज। अब जितनी भी आध्यात्मिक गुण चाहिए होते हैं ना, भागवतम इज अबाउट बिहेवियर। भक्ति इज इक्वल टू बिहेवियर। बोलो, भक्ति इज इक्वल टू बिहेवियर। भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर। तो जितना भी एक आध्यात्मिक गुण जो होने चाहिए, वो सारे आध्यात्मिक गुण कूट कूट किस में भरे पड़े हैं? लक्ष्मी माता के अंदर। तो लक्ष्मी माता के पास इतना इतना ऐश्वर्य है, फिर भी लक्ष्मी माता जितनी विनम्रता किसी के पास नहीं है। बहुत विनम्रता है लक्ष्मी माता के पास। तो लक्ष्मी माता जो है वो सारे आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है, एंड यू आर द एंजॉयर ऑफ दोज क्वालिटीज। अब भगवान भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के ये सारे गुणों के एंजॉयर है। मतलब माता लक्ष्मी अगर विनम्र है तो भगवान विष्णु एंजॉय करते हैं उनकी विनम्रता। माता लक्ष्मी सुंदरता से भरी हुई है, उसको भी भगवान विष्णु देखते वक्त भगवान विष्णु ही एंजॉय करेंगे। भगवान विष्णु ही पत्नी की तरह उनको देख सकते हैं, और हमेशा सामने रहती है। तो भगवान विष्णु के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको सामने इतना सुंदर चेहरा है। भगवान विष्णु उसके भी एंजॉयर हो गए। फिर माता लक्ष्मी के अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई है, अगर वो बस ऐसे करके श्राप दे दे तो वो श्राप वहां पे पहुंचने से पहले ही उसको लग जाए। इतनी शक्ति है, दूर से सोचे तो भी श्राप लग जाए किसी किसी परिवार को। तो वो इतनी शक्ति है, तो वो कहाँ से? भगवान भी उसको ही एंजॉय कर रहे हैं कि चलो लक्ष्मी माता अपने लेवल पे हैंडल कर लेती है। जो लोग उनको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लक्ष्मी माता अपने ही लेवल पे उनको हैंडल कर लेती है। उनके पास ढेर सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनको पता है कैसे यूज करना है। तो भगवान नारायण उसको भी एंजॉय कर लेते हैं, उनकी शक्तियों को। इस तरीके से भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, तो भगवान लक्ष्मी माता को भी एंजॉय कर लेते हैं भगवान विष्णु।
और यू लिव एज द सुपर सोल इन ऑल लिविंग बींग्स। आप हो जो परमात्मा बनकर सबके हृदय में रहते हो। किसके साथ रहते हो आप माता लक्ष्मी के साथ सबके हृदय में रहते हो। आप माता लक्ष्मी से कभी भी दूर नहीं होते भगवान। आप माता लक्ष्मी के साथ हर एक जीवात्मा को आशीर्वाद देने के लिए उनके हृदय में जाके स्थित हो जाते हो। और आप मैनिफेस्ट होते हो अलग अलग बॉडीज में, एनिमल्स की बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाओगे, कभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाओगे। तो आप उनकी बॉडी में जाते हो और उनको आशीर्वाद देने के लिए हर एक के बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाते हो। आप कभी कभी अपने नाम और रूप में भी आ जाते हो। तो आपका जो ये है अवतार है भगवान विष्णु का और लक्ष्मी माता का, वो लोग अपने नामों का भी अवतार लेकर आते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ हम हरे कृष्णा बोलते हैं तभी कृष्ण। आप नारायण बोलते हो ना, तो नारायण ये वर्ड ही भगवान नारायण है। वर्ड में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। वर्ड लक्ष्मी में और लक्ष्मी माता में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है वो अपने नामों में भी अवतरित होते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता अपने नाम, इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम निकला है। और जो लक्ष्मी माता का व्रत होता है, लक्ष्मी माता के व्रत में बहुत बारी उनकी कथा में भी लक्ष्मी का नाम आ जाता है। और आप जितने भी लक्ष्मी माता को आप ये फ्लावर्स ऑफर करते हो, तो तब आपने लक्ष्मी माता का नाम लेना चाहिए। तो जैसे आप लक्ष्मी माता का नाम लेते हो ना, तो लक्ष्मी ये बोलते बोलते ही घर में आपके ढेर सारा वो प्रकट हो चुकी होती है ऑलरेडी। सो ये वाला जो होता है ना, ये किसी को पता नहीं होता कि भगवान नारायण नाम में बस बसते हैं, लक्ष्मी माता अपने नाम में भी रहती है। और ये सब भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जो है वो बाकी सारे नामों के स्तोत्र हैं। तो जितने भी विष्णु सहस्त्र नाम है, सारे भगवान विष्णु के नामों से ही निकल जाते हैं। तो वो अभी जितनी भी माताएं हैं, हम नौ देवी दर्शन करते हैं, जितनी भी माताएं हैं वो कहाँ से निकलती है? लक्ष्मी माता से। कहाँ से निकलती है सारी माताएं? लक्ष्मी माता से निकलती है। तो इसलिए आप अगर नैना देवी बोलोगे तो नैना देवी कौन है? लक्ष्मी माता। ज्वाला देवी बोलोगे, ज्वाला देवी माता कौन है? लक्ष्मी माता। चीची माता बोलोगे तो वो कौन है? वैष्णो माता बोलोगे वो कौन है? लक्ष्मी माता। सो आप कितनी भी ऐसे माताओं का नाम ले लो, सारी माताएं कहाँ से है? वो लक्ष्मी माता ही है। तो ये माता जो है वो अपने नाम रूप में भी अवतरित होती है, और जितनी भी है वो सबकी स्तोत्र है। तो ओ लॉर्ड नारायण एंड मदर लक्ष्मी, मतलब ये भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, आप सुप्रीम रूलर हो। आप तीनों ब्रह्मांड को रूल करने वाले हो। रूल करने वाले हो मतलब जितने भी आप उसको रूल करते हो। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ब्रह्मांड के लिए डाले हुए हैं, कर्म कांड वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, फिर आपके ज्ञान योग वाले, ध्यान योग वाले, जितने भी रूल्स है वो सारे बने हुए हैं। उस रूल्स का स्तोत्र भी आप ही हो। मतलब हमें ऐसे लग सकता है कि मनु ने रूल बुक बनाया, मनु संहिता बनाई, लेकिन मनु को ये ज्ञान देने वाले भी कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, वो उनका ही बेटा। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण जो है वो पूरे ब्रह्मांड के रूलर्स है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूल कैसे अप्लाई होना चाहिए और किसको कैसे रिजल्ट्स देने चाहिए। इसलिए मेरी एम्बिशन है, मे माई एम्बिशंस बी फुलफिल्ड बाय योर ग्रेस। फिर कहना चाहिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, आप पूरे ब्रह्मांड के रूलर हो। इसलिए मैं आपको प्रे करता हूँ कि मेरी जो भी एम्बिशन है वो कृपा करके आप पूरी करे। ऐसे करके उनको बोल देना चाहिए। तो ये सारा व्रत जो आप फॉलो करोगे उसके एंड में आपने बोलना है कि मेरी एम्बिशन पूरी करो। इसका मतलब क्या है? कि ये व्रत किसके लिए है? जिनके हृदय में कोई ना कोई एम्बिशन पक्का होती है। वृंदा, पानी वाला। सो एम्बिशन, कल कोई पूछ रहा था ना मुझे कि ये व्रत सबके लिए है क्या, तो जो जिसके हृदय में एम्बिशन है वो कर सकता है प्राइमरीली। लेकिन ये व्रत शुरू जब सुखदेव गोस्वामी जी ने ये एक्सप्लेनेशन शुरू किया, पहली लाइन में सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि एक स्त्री ने सुबह उठकर नहाना चाहिए। ठीक है। तो प्राइमरीली क्या होता है ना, कि बिकॉज दीति ने ये व्रत फॉलो किया है, पुंसावान व्रत, तो ये पुंसावान व्रत संस्कारों में ऐड हो गया। प्रेगनेंसी वाले गर्भ संस्कारों में ये पुंसावान व्रत ऐड हो गया है। सो मैक्सिमम लेडीज फॉलो करती है। ठीक है।
तो ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी साइड एंड देन पॉज, फिर सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए। उन्होंने परीक्षित महाराज की ब्राइट आईज में देखा, मतलब परीक्षित महाराज की आंखें से चमक रही थी, उनकी आंखों में देखा, जो अभी परीक्षित महाराज हैड फॉरगॉटन, परीक्षित महाराज भूल ही गए थे कि उनका जो ये था भाग्य था वो थोड़ा इल फेटेड था। इल फेटेड मतलब परीक्षित महाराज को श्राप लगा था और परीक्षित महाराज वॉज अप फॉर अ डेथ, है ना। अभी परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु ही भूल गए थे। तो परीक्षित महाराज हैड फॉरगॉटन हिज फेट। देखा जाए तो जो मरने वाला है उसको बैक ऑफ द माइंड याद रहता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के बारे में सुन रहे थे ना, वो भूल ही गए। वो भूल ही गए कि उनका नसीब जो है वो वो थोड़ा सा ये हो गया है, इल फेटेड है, मतलब नसीब को नजर लग चुकी है उनकी, ये वो भूल गए थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये नोटिस किया कि परीक्षित महाराज की आंखें ऐसी चमक रही है जैसे कि उनको मेमोरी नहीं है कि उनके नसीब को नजर लग चुकी है। तो परीक्षित महाराज अभी इतने खुश होकर सुन रहे थे ना कि वो पूरी तरह उनकी स्मृति भ्रंश हो गई थी, वो भूल गए थे, श्राप लगाया उनको। सो हियरिंग दिस नरेशंस वर गिविंग हिम रियल लाइफ। तो ये मेन है, हमारे एक प्रभु जी है, काफी सीनियर है। तो उन्होंने एक बार चेन्नई में एक लेक्चर हुआ था, तो हम लोग तब चेन्नई गए थे। तो उन्होंने वहां पे बताया था कि जब भी आप भागवतम कथा सुनते हो, भागवतम पढ़ते हो या भागवतम कथा सुनते हो, तो आपको स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश मतलब आपके दुखों को आप भूल जाते हो, और आपके दुखों को जब आप भूल जाते हो तो आपके पास नए दुख भी आना बंद हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया था ना, फिर उन्होंने अपना को एक स्टोरी बताया था कि कितना ज्यादा उन्होंने दुखों में भागवतम का साथ लिया था, और जितना ज्यादा उन्होंने भागवतम का साथ दुखों में लिया, भागवतम ज्यादा से ज्यादा पढ़ा, तो कहते कि उतना ही फास्ट वो भूल पाए कि क्या उनके साथ गलत गलत हो रहा था। उन्होंने कुछ कंट्री शिफ्ट की थी, और उस कंट्री में उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत मुश्किलें आ रही थी, मतलब इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे वहां पर, और बहुत काम कराते थे, 16 घंटा 18 घंटा। तो काफी मुश्किल जॉब से जा रहे थे वो। लेकिन तब उन्होंने फिर भागवतम का सहारा लिया था। और ये सेंटेंस उन्होंने बताया था, तब मुझे याद आया, उन्होंने बताया था कि ये भागवतम जो होता है ना, भागवतम की कथा है, वो आपके शरीर में रियल लाइफ डालती है, मतलब प्राण वायु बढ़ा देती है। प्राण वायु बढ़ाने का आज तक कोई तरीका किसी ने इम्प्लीमेंट इन्वेंट नहीं किया है। प्राण वायु ऐसा वायु है ना जो आपके शरीर में रहता है, लेकिन टाइम आने के बाद चला ही जाता है। लेकिन प्राण वायु की अगर ये बढ़ानी है, लाइफ बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा देर तक प्राणवायु शरीर में रहे, तो उसके लिए भागवतम सबसे बड़ा काम करता है। जो कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियस रहता है उसका नेचुरली प्राणवायु ज्यादा एक्टिव रहता है, आपके अंदर ज्यादा फुर्ती रहती है, ज्यादा एनर्जी रहती है, ज्यादा एंथुजियाज्म रहता है। और आप मतलब अगर आप 2 साल में मरने वाले हो तो आप 20 साल हो जाते हैं, लेकिन आप मरते ही नहीं हो, ऐसे हो जाता है। तो ये शक्ति होती है, इतनी ज्यादा प्राणवायु में एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का स्रोत ही कृष्णा है, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो कम कैसे होगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली कृष्णा से कनेक्टेड हो तो एनर्जी कम नहीं हो सकती ना, वो बढ़ती ही रहेगी, शरीर भले ही बूढ़ा होता रहे, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी है वो, जगन्नाथ दास बाबा जी देखो, जगन्नाथ दास वो 120 साल के थे, कहीं कहीं लिखा जाता है वो 140 साल के थे, कहीं कहीं लिखा जाता है 102 साल के थे। इसका मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी सच में बड़े बूढ़े थे, लेकिन वो कंटिन्यूअस भगवान का नाम लेते थे। और जैसे ही महाप्रभु और पंचतत्व का कीर्तन शुरू हो जाता था, वो सडनली अपनी टोकरी से उठ के जंप करके ना कीर्तन करने लग जाते थे। किसी को समझ में नहीं आता था कि जिसको, मतलब जो जिस बाबा जी को टोकरी में उठा के लाना पड़ता है, वो इतना झुका हुआ है कि मतलब सी भी नहीं बना उसका, सी भी नहीं, मतलब पूरे ऐसे ऐसे, पहले ऐसे भी नहीं है, वो ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल ही सर ऐसे नीचे, उनका ना उठाना भी नहीं आता सर। और उनको भगवान के दर्शन कराने हैं, तो उनका सेवक ना उनके आईलिड्स को ऐसे उठाएगा, ऐसे आईलिड्स को उठाएगा, फिर वो भगवान के दर्शन करेंगे, फिर वो ऐसे करेगा तो उसके उनके आईलिड्स अपने आप ही बंद हो जाएगी। आईलिड्स उठाने की शक्ति नहीं होती थी।
लेकिन हरि कीर्तन सुनते ही क्या शरीर में संचारण, आंखें खुल जाएंगी, हाथ खुल जाएंगे, पाँव खुल जाएंगे। अचानक से मानो स्पाइन जो कभी सीधा होता नहीं था, वो स्पाइन सीधा हो जाता था। ये तो मेडिकल साइंस को भी चैलेंजिंग है, कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर बुढ़ापे में आपका स्पाइन ऐसे झुक गया ना, तो वो वापस सीधा नहीं हो सकता। लेकिन जगन्नाथ जी का स्पाइन सीधा हो जाता था। एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट जंपिंग इन द कीर्तन। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी का स्तोत्र जो है भगवान है, वहां से आ रही है। तो इन प्रेयर्स के हिसाब से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एनर्जी के सोर्स है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा कि हाय परीक्षित महाराज, ये बच्चा तो भूल ही गया है कि उसका नसीब जो है वो पूरी तरह उसका नजर लग चुकी है और वो मरने वाला है। वो भूल चुका है और कैसे छोटे बच्चों की तरह कथा सुन रहा है। और ये सुनकर वो अपनी रियल लाइफ भूल गया है। तो ये देखकर सुखदेव गोस्वामी जी को बहुत खुशी हुई। तो ये सच है। हमें लगता है कि जो भी हमारे आसपास चल रहा है वो सच चल रहा है। लेकिन आप 2 साल आगे जाके देखो और पीछे मुड़ के देखो, आज 2025 है। आप जस्ट सोचो, आज अगर आप 2027 में हो, 2027 में जाओ और पीछे मुड़ के देखो और 2025 के बारे में सोचो, तो आप सोचोगे अरे 2025 में वो कथा चल रही थी ना चित्रकेतु की। वो 2025 साल में वो कथा चल रही थी लक्ष्मी माता नारायण भगवान पुमसावान व्रत की, वो हमने 2 साल पहले सुनी सुनी थी। ऐसे करके आपको ये याद आएगा। और फिर आपको अभी भी जिंदगी में जो चल रहा है वो याद आएगा। राइट। जस्ट सोचो 2 साल बाद सपोज आप शिफ्ट कर गए नई जगह पर। नई जगह पर शिफ्ट कर गए तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो पुरानी जगह आपको क्या लगेगी? सपने जैसी लगेगी। इसका मतलब मिथ्या जितना भी हमारे आसपास चल रहा होता है ना, उसमें रियलिटी थोड़ी कमी होती है। रियलिटी तो एक ही है, नित्य। नित्य किसमें है? सिर्फ हरि लीला में। नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, सिर्फ इतना ही नित्य है। बाकी हमारा जो भी घड़ी, आज सुबह आपने जो खाया था ब्रेकफास्ट, याद है क्या सुबह का ब्रेकफास्ट? याद है सुबह का ब्रेकफास्ट? वो अभी आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, पीछे मुड़ के देख रहे हो ना कि सुबह क्या खाया था। अब वो सपना बन गया है। सुबह का टाइम लाओ अभी खींच कर वापस, लाओ प्रेजेंट में लाओ, आज सुबह की मॉर्निंग एज इट इज रेप्लिकेट करके दिखाओ। हो सकती है रेप्लिकेट। आज संडे मॉर्निंग थी, अब कल मंडे है, स्कूल है। आज की मॉर्निंग जैसी भी थी वैसे कल आप वापस रिक्रिएट करके दिखाओ मॉर्निंग, मान जाऊंगी मैं। कर सकते हो रिक्रिएट आज की मॉर्निंग? नहीं कर सकते ना, चाह कर भी नहीं कर सकते आप। सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज ही नहीं होगा। मम्मा ने वही ड्रेस नहीं पहना होगा, पापा का भी ड्रेस चेंज हो गया होगा। पापा के टाइमिंग्स चेंज हो गए होंगे, मम्मा के चेंज, आपके टाइमिंग्स चेंज हो गए होंगे। नाश्ते का मेन्यू चेंज हो चुका होगा, बर्तन चेंज हो चुके होंगे। सब कुछ चेंज हो चुका होगा, आप कैसे रेप्लिकेट करोगे? आपने अगर आज रात को ब्लैंकेट लेके सोए तो सुबह उस ब्लैंकेट की पोजीशन चेंज हो गई होगी, पिलोज की पोजीशन चेंज हो गई होगी। सो यू जस्ट कैन नॉट रेप्लीकेट टूडेज मॉर्निंग। अगर आज की मॉर्निंग कल नहीं क्रिएट कर सकते तो आज की मॉर्निंग तो सपना ही हो गई ना। सो रियलिटी एक ही होती है, नाम रूप गुण लीला। तो आप रियल रियलिटी में जब आप जीते हो ना, तो आपको ये फॉल्स रियलिटी के जो किस्से होते हैं ना वो अफेक्ट नहीं करते। लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है ये बस बोलने वाली बातें हैं, आप कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह सकते। लेकिन हमारे पास जितने भी हमारे आचार्य है ना, उन्होंने अपने एक्शन से ही सिखाया है। आपके गुरु महाराज देखो, ये लोग आपके एक्शन से ही दिखाते हैं कंटिन्यूअस कृष्णा कॉन्शियस कैसे रहना है। अच्छा आप बोलोगे हमारे गुरु महाराज तो सन्यासी है, हम लोग तो गृहस्थ है, हम लोग तो ब्रह्मचारी है, हम कैसे उनकी तरह कंटिन्यूअस कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं? तो आपको प्रहलाद महाराज का एक्सपीरियंस है, ध्रुव महाराज का एक्सपीरियंस है, परीक्षित महाराज का एक्सपीरियंस है, अर्जुन का एक्सपीरियंस है, युधिष्ठिर महाराज है, द्रौपदी है। कितने सारे गृहस्थ है भक्त जिन्होंने ये अचीव किया है, कंटिन्यूअस कृष्णा के बारे में सोचना है। किया है या नहीं किया? वो लोग बिजी नहीं थे क्या? विदुर बिजी नहीं थे कभी? विदुर तो पूरा कितना हेल्प करते थे राज्य चलाने में। विदुर भी बिजी थे। ऐसा कौन है जो बिजी नहीं था? हमारा ये ले लो वृंदावन वासी, ले लो ब्रजवासी, वो उन्होंने तो कभी पूजा करने के लिए पूजा की थाली भी नहीं उठाई हर रोज। वो कंटिन्यूअस बिजी रहते थे। प्लस सारा ब्रज वैश्य कम्युनिटी है,
वैश्य कम्युनिटी मतलब पूरा बरसाना ब्रजवासी सब लोग मटके में दही मक्खन लेकर बेचने जाते थे मथुरा। कहाँ वो लोग बिजी नहीं थे क्या? थे ना बिजी। बिजी होकर भी वो कंटिन्यूअस रियलिटी में रह पाए, कंटिन्यूअस वो कृष्णा के बारे में सोच पाए, बोल पाए। सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम बस जिन जिन लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि हम उनके जैसे बन नहीं सकते क्योंकि वो महान है। लेकिन आप नॉर्मल नॉर्मल लोगों को भी ले लो, उन्होंने भी अचीव कर लिया है। सो इसको एकदम इम्पॉसिबल गोल समझा, तो ये जन्म चला जाएगा ना, तो भी फेक विनम्रता में चला जाएगा, फेक ह्यूमिलिटी कहते हैं उसको। कि अरे वो लोग तो बहुत महान है, वो तो याद कर लेते हैं, हमें कैसे आएगा, हम तो भले ही गए गुजरे भक्त हैं। अगर गए गुजरे भक्त अपने आप को बोला तो गए गुजरे भक्ति बनोगे। अपने आप को बोलना शुरू करो कि मैं सुदामा की तरह कृष्ण को याद करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा यशोदा मैया की तरह कृष्ण को याद करती रहती हूँ। मैं हमेशा बाकी ब्रजवासियों की तरह कृष्ण को याद करती हूँ। ऐसे करके अपने आप को ही कृष्णा की फैमिली बनाना शुरू करो। जो बोलोगे सो पाओगे, जो बोलोगे सो पाओगे। तुम अपने बारे में बोल रहे हो तो अच्छा ही बोलो, बुरा मत बोलो कभी। बुरा बोल के ह्यूमिलिटी नहीं आती, विनम्रता नहीं आती। एक्सेप्ट करके विनम्रता आती है कि मैं कृष्णा का दास हूं। ये एक्सेप्टेंस से विनम्रता आती है, एक ही आइडेंटिटी आपको विनम्रता देगी। बाकी कोई आप मैं बढ़िया गलती करता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये बोल के आप पाप पे ही मेडिटेट करते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप अगर कोई पाप किया है और आप उस पाप को याद करके बोल रहे हो ना मैं बड़ा पापी हूँ, आपने तो मेडिटेट कर लिया पाप पे। अब लो कर लो बात। आगे जाके पाप की अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप पाप करोगे ही करोगे, क्यों नहीं करोगे? करोगे ही ना, मैं बड़ा पापी हूँ, तो करोगे पाप। क्योंकि आपने पाप पे मेडिटेट किया, तो क्यों बोल रहे हो? ऐसे बोलो ना, मैं तो ब्रजवासियों की तरह भक्त भक्त हूँ कृष्णा का, मैं हमेशा ही कृष्णा के बारे में सोचता रहता हूँ। तो एक ना एक दिन तो ऐसे बन जाओगे ब्रजवासियों की तरह। तो भगवान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि जो परीक्षित महाराज है ना, उनके अंदर रियल लाइफ एयर जा रही थी। रियल लाइफ एयर मतलब प्राण वायु जा रहा था भगवान की कथा सुनकर। सो ये याद रखना हमेशा, प्राण वायु हमारे शरीर में जो संचार होता है वो भगवान की कथा से और ज्यादा संचार होता है, और वो हमारी आयु बढ़ाने के काम भी आता है। ठीक है। सो यू सी माई डियर परीक्षित, लक्ष्मी देवी इज लॉर्ड्स पावरफुल एनर्जी। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो परीक्षित, लक्ष्मी माता जो है ना, कृष्णा की, भगवान विष्णु की बहुत शक्तिशाली एनर्जी है। भगवान नारायण की बहुत शक्ति है उनके अंदर। तो उनको माया शक्ति भी कहा जाता है। माया शक्ति, जो माया शक्ति कौन है? माया का मतलब मदर। माया का मतलब क्या है? मदर है। किसकी मदर? यूनिवर्स की मदर। तो ब्रह्मांड की माँ कौन होती है? माँ या। नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि मोह माया, मोह माया। माया 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 मतलब इल्यूजन, माया मतलब इल्यूजन, जो है सो नहीं है, जो नहीं है सो है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत ही माँ से हो रही है, माया। माया मतलब कृष्णा क्या कह रहे? ये मेरी है, ये मेरी है। तो माया किसकी है? कृष्णा की है या नहीं है? माया। सो माया कौन है? माता। माँ है, वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है। सो माँ जो होती है वो आपको नॉर्मली देखो, कोई कोई माँ होती है वो मारती है बच्चे को होमवर्क नहीं किया तो। कोई कोई माँ होती है वो प्यार करती है बच्चे ने होमवर्क किया तो जो बच्चा होमवर्क करेगा उसको प्यार मिलेगा। जो बच्चा होमवर्क नहीं करता उसको टीचर से भी डांट मिलती है, माँ से भी डांट मिलती है। तो माँ या माता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती कि आप भगवान के पास जाओ, लेकिन ये माता वो है जो आपका होमवर्क चेक करती है। अगर आप हरि नाम ले रहे हो, पूजा कर रहे हो भगवान की, तो एक बार तो वो बोले कि चलो मैं आके एक बार टेस्ट ले लेती हूँ, देखती हूँ आपने पढ़ाई की या नहीं, आपके फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो हम एक होम टेस्ट ही ले लेते हैं। वैसे मुझे पता है तुम्हारी मृत्यु पास आने वाली है, मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ कि तुम लोगे या नहीं लोगे भगवान का नाम। तो फिर आती है कुछ ना कुछ मुश्किलें, दोस्तों के साथ झगड़े हो जाएंगे, माँ बाप से डांट पड़ेगी, और फिर वो चेक करेगी, लिया क्या नरसिम्हा भगवान का नाम लिया, नरसिम्हा कवच गाया, कृष्णा का नाम नहीं लिया। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल में डाला, थोड़ी सी एकदम माइन्यूट मुश्किल में डाला था, तुमने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया नहीं किया, तो फिर थप्पड़ मारती हो। सो माँ है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं आप जाए।
ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि माया कभी चाहती नहीं आप जाए, इसलिए वो हमेशा आपको अल्योर करेगी, अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेगी। वो अट्रैक्शन तो ऐसा है कि कल आपका एग्जाम है और आज घर वालों ने बोला कि ये देखो मैंने इतना बड़ा 3 किलो का केक लाया है तुम्हारे लिए, खाओ। तो घर वाले भी टेस्ट ही कर रहे हैं आपको कि कल के एग्जाम के लिए आप सीरियस हो या केक खाने के लिए सीरियस हो। तो वैसे वाली टेस्ट जो है वो माया लेती है। अब नॉट नेसेसरी वो गलत टेस्ट है, वो टेस्ट तो टेस्ट होती है। बुरी, अच्छा बुरा क्या होता है? टेस्ट कोई भी टेस्ट हो, पास ही होना होता है। फेल होने के लिए तो कोई टेस्ट देता नहीं है। तो आपका आपका काम है टेस्ट लेना, आप टीचर हो, आप टेस्ट लो। हम स्टूडेंट हैं, हम टेस्ट देंगे और पास होके दिखाएंगे। सो हमारा काम है पास होना, उनका काम है टेस्ट लेना, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि परीक्षित महाराज को कहा कि देखो लक्ष्मी माता, उनको माया शक्ति कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति है और भगवान से वो शक्ति आती है और वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है। इसलिए सबने भगवान विष्णु को पूजा करनी चाहिए, जिनको श्रीनिवास कहकर भी बुलाया जाता है। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? श्रीनिवास। और माता लक्ष्मी को भी प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए साथ साथ में, जिससे श्रीनिवास खुश हो जाते हैं। तो माता लक्ष्मी को ऑफर करते हो तो नारायण हैप्पी, नारायण को ऑफर करो लक्ष्मी माता हैप्पी। दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों को बहुत प्यार है आपस में, तो दोनों में से किसी एक की भी वर्शिप करो तो दूसरा हैप्पी हो जाता है। So after removing the paraphernalia for worship, one should offer Lakshmi Narayan water to wash their hands, mouth and then worship them again. तो जैसे शाम को हम शयन आरती करते हैं भगवान की, तो शयन आरती से पहले हम भगवान की ज्वेलरी उतारते हैं, वस्त्र उतारते हैं और भगवान को मिनिमल नाइटी ड्रेस में सुलाते हैं, है ना। तो तब जब आप सारे उनके वस्त्र उतार रहे हो, ज्वेलरी उतार रहे हो, दिन भर कच 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 होती होगी ना, भगवान को इधर चुभ रहा है उधर चुभ रहा है, तो आप शाम को ज्वेलरी भी उतारते हो और वस्त्र भी होते हैं, चंदेरी होते हैं कभी कभी, ऐसे थोड़े से कड़क कड़क स्टार्च किए होते हैं, गर्मियां चल रही होती है तो वो भी अंदर इतनी कढ़ाई होती है तो कढ़ाई भी चुभ सकती है भगवान को। तो फिर उस चक्कर में वस्त्र भी आप उतार के सिंपल बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लिनन या कॉटन यूज किया जाता है। तो जब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को सुलाते हो ना, तब क्या करना चाहिए? ये सब के तब उनके जल रखना चाहिए कि अब आपने उनके वस्त्र उतारे, नाइटी पहनाई है, तो ये लोग अपने हाथ पांव धोएंगे। दिन भर ये बिजी थे, तो अभी ये लोग अपना गुल्ला भी करेंगे, हाथ पांव भी धोएंगे। उनके लिए पानी रखना चाहिए रात को। तो डीटी वर्शिप को सबको ही पता है, हम रात को पानी रखते हैं, तो इट्स नॉट न्यू थिंग। सो वन शुड स्मेल द रेमनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू देम। अभी जो भी भगवान को भोग लगाया था ना, तो क्या करना चाहिए? वो ऐसे लेना चाहिए, स्मेल करना चाहिए। तो आयुर्वेद में क्या कहा है पता है? मुझे याद है, मैं काफी छोटी थी, लेकिन एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट थे, मेरे कजिन थे, उनके बैचमेट थे, जो ये कर रहे थे आयुर्वेदिक कॉलेज में, पढ़ाई कर रहे थे। और मेरे जो बड़े भैया थे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनके जो आए थे दोस्त, उन्होंने बताया था कि खाना खाने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले आप खाने की थाली को पूरी तरह आंखों से देखते हो, आंखों से देखते हो और उसको निहारते हो, निहार कर अप्रिशिएट करते हो कि ऐसे, ऐसे देखकर ऐसे प्रसन्न हो जाते हो प्लेट को देखकर। तो प्लेट में अलग अलग कलर्स होने चाहिए, खाने में अलग अलग कलर्स होते हैं, तो आंखों से अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर ऐसे स्मेल करना चाहिए उसको, फ्रेग्रेंस को, ऐसे करके। ऐसे जब भी आप थाली सामने आती है तो एक बार ऐसे करके, तो आप क्या करते हो? अपनी नासिका से भी अप्रिशिएट करते हो खाने को। फिर आपने जिन्होंने भोजन परोसा है उनको बोलते हो कि आपने बहुत अच्छे से भोजन परोसा है। फिर जिसने भोजन बनाया है उसको आप बोलते हो बहुत अच्छा भोजन बनाया है आपने, सच में बहुत अच्छा भोजन बनाया है। जिसने परोसा है उसको भी बोलते हो कि वो बड़े अच्छे से भोजन परोसा है आपने। ऐसे करके फिर आप वाणी से उस खाने को अप्रिशिएट करते हो। फिर आप जब मुंह में डालते हो तो पहला बाइट जो है, पहला बाइट आप पूरे मुंह में अच्छे से घुमाते हो और उसमें से अच्छे से सलाइवा मिक्स करके एकदम पतला होने तक खाते हो। और फिर खाने के बाद ऐसे करते हो, अद्भुत। तो कहते थे अद्भुत, ऐसे बोलना है। तो कहते अद्भुत, इस करके आप अप्रिशिएट करते हो। सो तरीका होता है, शुरुआत जब आप अन्न की करते हो तो ऐसे। तो भागवतम में कहा है कि अभी यहाँ पे लक्ष्मी माता के सामने जो भी ऑफर किया है,
वो आप लेते हो तो सबसे पहले उनका प्रसादम जो है, एक बार उसको इनहेल करना है, उसका फ्रैग्रेंस जो है भगवान का प्रसादम है, ऐसे इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद फिर वापस उनकी पूजा करनी है और उनको सुला देना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माय डियर परीक्षित महाराज, इस तरीके से वाइफ ने, अ वाइफ शुड ऑफर लॉर्ड्स प्रसाद टू हर हस्बैंड। अब इसके बाद ये प्रसादम का क्या करना है, पत्नी ने भगवान लक्ष्मी नारायण को जो भोग चढ़ाया है, वो प्रसादम लेकर किसको ऑफर करना चाहिए, अपनी पति को देना चाहिए, हस्बैंड को देना चाहिए ये प्रसादम। और फिर पति को ऐसे समझना चाहिए जैसे वो नारायण भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब साक्षात नारायण भगवान ही सामने बैठा है, उसके हृदय में जो नारायण भगवान है उसको देखना है कि अरे मेरे पति के हृदय में नारायण भगवान है, मेरे पति के हृदय में लक्ष्मी माता है। ऐसे करके पति को नारायण भगवान का दर्जा देना चाहिए कि उनके भी हृदय में नारायण है। ऐसे करके फिर उनको खाना देना चाहिए, वो जो प्रसादम है वो देना चाहिए। अभी पति पति के हृदय में जैसे नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मी माता भी प्रसन्न हो जाती है, तो नेचुरली पति के चेहरे पे जो है वो स्माइल आ जाती है। तो पति नेचुरली ऑटोमेटिकली ही अंदर से ही खुश रहता है, क्योंकि उसका परमात्मा खुश हो गया अभी। तो पति प्रसन्न हो जाता है, तो वो क्या करता है, वाइफ के साथ बहुत अच्छे से बात करता है और वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो इस तरीके से पति से रिस्पेक्ट कमानी है, ऐसे कहा उन्होंने। और फिर पति क्या करता है, पूरे परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। तो तरीका यही है, नजरिया बदलना है, मतलब पति तो वही रहेगा, बट पति को देखने का नजरिया कैसे बदलना है, उसके हार्ट के एरिया में भगवान नारायण और लक्ष्मी माता को देखना है। अब जैसे ही आप उनको देखते हो, एंड देन यू ट्रीट हिम एज द कंटेनर ऑफ भगवान नारायण एंड लक्ष्मी माता, जैसे ही आप वैसे देखते हो तो नेचुरली पति को अंदर से ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को तो कनेक्शन होता ही होता है। तो पति नेचुरली हैप्पी होता है, और जैसे ही उसको अंदर से ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन जाता है, तो वो बहुत अच्छे से परिवार का ख्याल रखने लग जाता है। परिवार का ख्याल अच्छे से रखता है तो नेचुरली पत्नी जो है वो बहुत खुश रहने लग जाती है। तो इस तरीके से ये तरीका होता है पति को, जिनके पति जिम्मेदार नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इररिस्पॉन्सिबल पतियों को रिस्पॉन्सिबल बनने का तरीका है। जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल पति है उसको बहुत ही ज्यादा ये क्या कहा गया, हैप्पी, हैप्पीली फॉलोइंग ऑल द ड्यूटीज, ऐसे वाला पति बनाने के लिए हेल्प होती है। सो शुड ओनली अ वाइफ परफॉर्म सच अ वाव। महाराज परीक्षित ने भी यही क्वेश्चन पूछा जो कल माता जी ने पूछा था, कि क्या क्या सिर्फ पत्नी ने ही ये पुंसावान व्रत करना चाहिए, भक्ति का, विष्णु भगवान की भक्ति का पुंसावान व्रत है, क्या ये सिर्फ पत्नी ने करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोला, नो, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ ईदर कैन एग्जीक्यूट दिस डिवोशनल सर्विस। तो उन्होंने कहा हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दोनों में से कोई भी एक ये व्रत कर सकता है, कि बिकॉज ऑफ दर गुड रिलेशनशिप, दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होता है, इसलिए दोनों भी इस व्रत के रिजल्ट्स जो है वो एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हो, तो पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी ने करना योग्य रहेगा, क्योंकि जन्म तो लेडी को ही देना है ना, हस्बैंड थोड़ी ना जन्म देगा बेटे को। जो औरतों के काम है वो औरतें ही करेंगी। तो वैसे अभी जन्म स्त्री देंगी तो स्त्री कर लो, लेकिन बाकी कोई भौतिक इच्छा होगी, जैसे आपको घर के लिए कोई समृद्धि चाहिए, तो सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख शांति समृद्धि, नॉर्मली भौतिक जगत के लोगों को यही चाहिए होता है, सुख शांति और समृद्धि, तीन चीजें चाहिए होती है। तो अगर पति के अंदर इच्छा है सुख शांति समृद्धि है, तो वो कौन सा आन व्रत करे, पत्नी के अंदर इच्छा है तो वो करे, दोनों के अंदर इच्छा है तो दोनों करे। क्योंकि अगर दोनों का रिश्ता अच्छा होता है तो दोनों को इस चीज का फायदा होता है, पति ने किया तो पत्नी को फायदा, पत्नी ने किया तो पति को फायदा, दोनों भी इसको एंजॉय करेंगे। इफ द वाइफ इज अनेबल टू परफॉर्म, अभी क्या, अगर पत्नी ये पुंसावन व्रत नहीं कर सकती तो पति कर सकता है, पति कर ले। और उसकी जो पतिव्रता वाइफ है, वो उसके फल की हकदार बनेगी, मतलब वो भी फल शेयर करेगी, पति की वजह से जो भी मिलेगा वो पत्नी इक्वली शेयर कर लेगी। वन शुड जस्ट फोकस ऑन दिस वाव ऑफ डिवोशनल सर्विस विदाउट बीइंग डेविएटेड टू एनीथिंग एल्स।
आपने बस ये पुंसावान व्रत जो करते हो, तो वो भगवान की खुशी के लिए करना है। बाकी सब सोचना नहीं है कि कौन खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा, मैं खुश हो रही हो नहीं हूँ, मेरे को कितना हर्ट हो रहा है, मैं कितना टायर्ड हूँ एंड ऑल दैट। अपने बारे में नहीं सोचना है। सोचना है तो सिर्फ भगवान नारायण और लक्ष्मी माता के बारे में सोचना है। बाकी ना अपने बारे में सोचना है, ना परिवार के बारे, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचना है। ऐसे कहा। तो इस तरीके से ऑफर द रेमनेंट्स, अब प्रसाद जो बचा हुआ है, जो गार्लैंड आपने जो माला पहनाई थी भगवान को, फूलों की मालाएं पहनाई थी, फिर जो चंदन का लेप लगाया था, वो सारी चीजें जो रात को आप निकालते हो ना भगवान के शरीर से, वो सारा निकाल के किसको देना चाहिए? ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों को देना चाहिए। और ऐसी स्त्रियां जो सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती स्त्रियां मतलब वो स्त्रियां होती है जो पति के साथ रहती है और बच्चों के साथ रहती है, जो अपने पति को छोड़ चुकी है और जिसका पति उसको छोड़ चुका है। तो ऐसे स्त्रियों को नहीं देना है। सौभाग्यवती मतलब बेसिकली जिनके हस्बैंड्स और बच्चे उनके साथ होते हैं, ऐसी स्त्रियों के साथ आपने शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन मस्ट फॉलो ऑल द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मतलब आपने सारे रूल्स अच्छे से, हमारे 4 रूल्स जो है, नो मीटिंग, मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो नो क्रॉस फ्रेंडशिप, तो ये सारे रूल्स जो है वो हमने फॉलो करने हैं। और भगवान विष्णु को बड़ी श्रद्धा से पुंसावान व्रत करना है। और अगर भगवान विष्णु को बाद में बेड पे लेटा देना है, और फिर भगवान विष्णु को सुलाने के बाद ही आप पे प्रसादम पाना है, खुद प्रसादम ले लेना है। इस तरीके से हस्बैंड और वाइफ ने अपने आप को प्यूरिफाई करना है, अपने आप को पवित्र करना है। अपने आप को पवित्र करने के बाद उनकी सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। बाकी का तो हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।